हिमाचल प्रदेश अपनी सुंदरता और बेशुमार पर्यटन स्थलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर वर्ष दुनिया भर से पर्यटक हिमाचल घूमने के साथ साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन भी करते हैं। माउंटेन किंग का भी यही प्रयास रहा है कि हिमाचल की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर के बारे में संपूर्ण एवं तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हिमाचल में वैसे तो बहुत से प्रसिद्ध एवं विख्यात मंदिर हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐतिहासिक मंदिर भी हैं जिनके बारे में शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते, परंतु स्थानीय लोगों के लिए उनका बहुत महत्व है। आज ऐसे ही एक मंदिर बाबा भौड़ी सिद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि सुंदर पहाड़ियों के बीच एक गुफा में स्थित है। यह मंदिर हिमाचल के जिला कांगड़ा की तहसील जयसिंहपुर के एक गांव भौड़ी में स्थित है। यहां आप बस एवं निजी वाहन से भी पहुंच सकते हैं। जो देव स्थान है इसका नाम है बाबा भौड़ी सिद्ध। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो कि माता आशापुरी के अंचल तले स्थित है। यहाँ का जो ये स्थान है ये बाबा बालकनाथ के शुरू के 5 जन्मों का इतिहास को बयान करता है। यहाँ बाबा भौड़ी सिद्ध जी पिंडी रूप में विराजमान हैं और जो शुरू का बाबा बालकनाथ का जो स्थान है वो भोडी गांव में होने के कारण इस स्थान का नाम जो है बाबा भौड़ी सिद्ध के नाम से फेमस हुआ है। ये प्राकृतिक एक गुफा के अंदर बाबा जी ने स्थान लिया हुआ है और उस गुफा के अंदर आप देखेंगे तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-150 लोग जो है वो एक साथ अंदर बैठ सकते हैं। और धरातल से अगर उस गुफा की आप ऊंचाई की बात करेंगे तो जो 100 फीट के करीब जो है वो धरातल से ऊपर है। और कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि जो पहाड़ी है, त्रिहद क्षेत्र इसको बोलते हैं, त्रिहद पहाड़ी इसको बोलते हैं, जो कि 3 गांवों की हद आती है, बोडी, चट और अम्बोटू। और बेसिकली ये जो स्थान स्थित है वो ग्राम पंचायत सुआ, ब्लॉक लंबा गांव, तहसील जयसिंहपुर और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। जो जहां ये गुफा के अंदर पिंडी रूप में बाबा जी ने अपना स्थान लिया है, उसके पीछे छोटी छोटी बोड़ियाँ जिसमें 2 से 3 लीटर तक ही पानी जो है सीमित है। और ऐसा माना जाता है कि बाबा जी ने जैसे 5 जन्मों का यहाँ पर इतिहास जुड़ा हुआ है, तो हर एक जन्म में एक बोड़ी का निर्माण जो यहाँ पर हुआ है। और इन बोड़ियों के पानी की इतनी पवित्रता उतनी है जैसे कि गंगा जल का प्रयोग लोग घरों में करते हैं, वैसा ही मतलब पवित्रता का इस्तेमाल इस पानी के तौर का भी किया जाता है। ऐसा मानना है यहाँ पर कि जो लोग भी आशापुरी में मन्नत मांगने के लिए जाते हैं वो सबसे पहले भौड़ी सिद्ध में मन्नत मांगते हैं, उसके बाद ही आशापुरी को प्रस्थान करते हैं। और ऐसा माना गया है कि आशापुरी में उनकी मन्नत जो है हर हालत में पूरी होती है अगर वो लोग पहले बाबा भौड़ी सिद्ध में भी पहुंचते हैं। इसके अलावा जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक कोने से जो श्रद्धालु हैं अपने श्रद्धा भाव लेकर यहाँ पहुँचते हैं, चाहे अपने बच्चों की उनकी शादी हो, चाहे उनके जागरे हों या जनेऊ हों, जो भी उन्होंने अपनी पधाड़ी लगानी है वो बाबा भौड़ी सिद्ध में और आशापुरी में एक साथ लोग लगाते हैं। अगर हम भंडारे की बात करें, जो आज हम ये भंडारा कर रहे हैं, तो इसमें लोगों का रुझान बढ़ कर सामने आ रहा है और लोग हैरान हैं कि इस जंगल में इतनी सारी पब्लिक जो वो कहाँ से। अगर हम इस इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो भौगोलिक स्थिति ऐसी कि पूरी तरह से ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जो गांव हैं वो 1 से 1.5 किलोमीटर के बाहर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जंगल में मंगल वाली जो बात है वो यहाँ साबित होती है। और आज का जो कार्यक्रम जो ये हमारा कष्ट निवारण यज्ञ और भंडारा कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ 4,500 से 5,000 लोगों ने अपनी गैदरिंग जो आज शो की है। तो और ये एक दर्शाता है कि इस सिद्ध पीठ के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित होने की जो अपार संभावना है, और अगर सरकार हमारी खुलकर इस मामले में आगे बढ़ती है, ये हमारे प्रदेश का और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और तहसील जयसिंहपुर का एक जाना माना धार्मिक स्थल उभर कर जो है सामने आ सकता है। ये जो भंडारा है इस बार जो ये संस्था ने किया है, तो संस्था की तरफ से ये 9वां भंडारा है। जो इलाका वासी हैं या गाँव वासी हैं उनकी तरफ से जो ये भंडारा है, ये 57वां भंडारा जो है आयोजित किया गया है। और इस भंडारे की जो शुरुआत है वो 1966 के आसपास हुई थी, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी भारत की। और उस टाइम इलाके के बहुत सारे जो बच्चे थे वो फौजियों के तौर पे कार्यरत थे और यहाँ के बुज़ुर्गों ने मन्नत मांगी थी कि हमारे अगर
गांव के जो बच्चे हैं वो सही सलामत वापस लौटेंगे तो हम इस यह इलाके में छोटा सा एक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो वो एक छोटा सा कार्यक्रम आज एक बड़े रूप में उभर कर सामने आया है। यहाँ पर जो इलाके वाले जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबका सहयोग जो है उभर कर इस इलाके के विकास के लिए आगे आ रहा है। और यहाँ पर जितना भी जो भी कार्य हो रहे हैं वो कुछ सरकार के सहयोग से भी हो रहे हैं, पंचायतों के सहयोग से हो रहे हैं और कुछ इलाका वासियों के सहयोग से भी हो रहे हैं। यहाँ पर हमने इस पॉलिसी को फॉलो किया है कि यहाँ जीरो करप्शन मेंटेन किया जाए, मतलब कोई पैसा कहीं नहीं जाए, सिर्फ विकास के मुद्दे पर लगे और विकास में लगे। छोटे छोटे होंगे थे तो इत्थू लकड़ी दियां पैड़ियां होंदियां हियां पैह्लें। तो लकड़ी दियां पैड़ियां होनियां कन्नै उप्पर गुफा है, अंदर 7 पानियां दे बोर्ड और बाबे दी पिंडी है। बाबा रहिंदे थे इत्थू, अहाँ दिक्खे ने पिंडिया वाले बाबा का प्रसाद चढ़ाते थे, मनता करते थे कि हाँ जागत होई पोगा तो अहाँ दोबारा होंगे चढ़ाएंगे, सुखना चढ़ाएंगे इत्थुआं कहना गाय दी भी सोच चढ़ाएंगे। गाय सुनियां ही और दुद्ध घ्यो चढ़ाते थे। तो हाँ बड़े पहले दे छोटे छोटे थे उस टाइम ते हाँ दिखते आए। तो उस टाइम ते लेकर अज्जा तकर ये आस्ते आस्ते इन्वॉल्वमेंट होंदी चली, बढ़ती चली। कहना बाबे बड़े मशहूर होंदे चले, बड़ी दूर तक मशहूर होंदे गए जी। ये तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे भी गुफा है, बाबा जी की गुफा है, पवित्र गुफा है। और ये मैं आपको बताऊं, मेरे फादर साहब 110 साल के ख़त्म हुए तो वो इसकी हिस्ट्री बताते थे कि भी ये पांडवों के टाइम की पवित्र गुफा बनी हुई है। उस टाइम ये छोटी सी गुफा थी। तो कहते थे, फादर साहब भी कहते थे कि भी जब मैं छोटा था तो हम बोले ये बड़ी रैंक से अंदर घुसते थे। पर देखो बाबा जी की इतनी महान कृपा थी कि भी आस्ता 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 अपने आप नेचुरली ये गुफा और वाइडन चौड़ी होती रही, खुलती रही। मतलब बाबा जी की वो तो ये कहते थे बुजुर्ग हमारे कि भी बाबा जी रात को काम करते हैं तो इस गुफा को बाबा जी अपना खुद पत्थर निकालते थे और फेंकते थे नीचे। सुबह आकर के लोग जो एडजॉइनिंग के लोग थे, यहाँ के गांव के लोग, वो आते थे और उसको सफाई करते थे। तो ये किसी आदमी ने नहीं बनाई हुई है गुफा, ये सारी नेचुरली बाबा जी की कृपा से ही गुफा बनी हुई है। पांडव जब यहाँ अज्ञातवास में आए थे तो यहाँ से ऊपर एक, जहाँ ये ऊपर झंडा चलाते हैं ना, इसके आगे एक वो गड़ुआ है, गड़ुए के आगे वो है वैष्णो देवी मंदिर है। मंदिर ये वैसे पुराना बना हुआ है, ऑटोमेटिक नेचुरल वो भी। तो वहाँ पांडव ठहरे थे और आज भी अगर आप वहाँ जाएँ तो वहाँ पांडवों के उस प्रसाद जो छोटे छोटे पत्थरों के रूप में परिणत हो चुका है, वो प्रसाद आज भी विद्यमान है वहाँ। आस्ता आस्ता बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसकी मान्यता बढ़ती गई और आज एक यहाँ कुछ साल पहले भौड़ी सिद्ध ग्राम सुधार सभा के नाम से एक कमेटी गठित हुई कि जो 2013 में रजिस्टर्ड भी हुई है। उस सभा ने इसका सारा गवर्नमेंट का बेड़ा उठाया। एक आदमी, गरीब आदमी बेचारा यहीं का लोकल, घास काट रहा था। ऊपर देखो कितनी स्टीप है, बिल्कुल सीधी है, ऊपर से गिरा और नीचे पड़ गया आकर के। फिर बाबा जी की इतनी कृपा हुई कि उसको कोई खरोंच तक नहीं आई, जबकि हमारा अगर 2 फुट से भी पैर खिसक जाए तब भी हमारी हड्डी पसली टूट जाती है, पर उसको नहीं लगी। ये है मेहर, इतनी बड़ी शक्ति है ये कि आदमी गिरा और उसको लगी नहीं, तो उसकी मान्यता बढ़ती गई। इस तरह मतलब मान्यता बढ़ती गई। और भी आज लोगों की इस पर इतनी आस्था है, इतना विश्वास है कि भाई जो भी लोग इसके पास बाबा जी के पास आते हैं, अपनी मान्यता मांगते हैं, वो मान्यता उनकी पूर्ण होती है। सच्चे हृदय से, पवित्र मन से और उसकी शरणागति होकर के अगर आप इसके कोई अर्ज करो या कोई सुखना करो या मान्यता मन्नत मांगो तो बाबा जी हमेशा इसको पूरी करते हैं। यदि किसी को संतान ना हो तो यदि वो बाबा के पास आए, मन्नत मांगे, वो बिल्व पत्र चढ़ाए तो बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते थे। और ऐसा हुआ भी है, मैंने सुना कि हमारे गांव के कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ संतान नहीं होती थी, तो उनके यहाँ जो संतान हुई है, ज्येष्ठ महीने का जो दूसरा रविवार होता है उसको यहाँ पर आएँ, बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, तो उनके यहाँ जो है वो
101% जो अब उनके यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। मैं बाबा बॉडी सिद्ध के साथ इसलिए लगन लगाया है कि हर एक आदमी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जिस औरत की संतान नहीं होती है, जेठ महीने जेठे एतवार को बाबा बॉडी सिद्ध मंदिर में आए और पुजारी जो है बाबा की पिंडी के साथ जो भी फल देता है लगाकर उसको जहाँ पूजा करती है वहाँ रखे, और जब तक उसकी संतान नहीं होती उस फल का इस्तेमाल, खाने का इस्तेमाल ना करें। और जब उसकी संतान मनोकामना पूरी होगी तो बाबा बॉडी सिद्ध में आए, उसको फल को भी चढ़ाएं और अपनी मनोकामना की जो इच्छा है उसके मुताबिक बाबा जी को जो चढ़ाना करते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही किसी धार्मिक एवं ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानकारी है तो हमें उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम उन्हें भी इस कड़ी में शामिल कर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।